देखो, जो सती शिरोमणि द्रौपदी थी, उस द्रौपदी के जो 5 पति थे, वह पांचों पति भी एक ही व्यक्ति थे। शास्त्र के अनुसार उसको सुनो। जो लोग कहते हैं कि द्रौपदी के 5 पति हैं, तो वह पांचों पति भी एक व्यक्ति थे। आखिर वह व्यक्ति कौन थे? ध्यान से सुनो। जब देवराज इंद्र पहली बार त्वष्टा प्रजापति के जो पुत्र थे विश्वरूप, जब विश्वरूप का वध कर दिए, तो देवराज इंद्र ने पाप किए थे। तो देवराज इंद्र ने जो पाप किए थे, तो देवराज इंद्र का जो तेज था, वह तेज देवराज इंद्र के पास से निकलकर धर्मराज में चला गया। देखो, जब मनुष्य अन्याय किसी का पाप करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, तो जो तेज होता है वह निकल कर चला जाता है। अधर्म है, पाप है। उसी तरह देवराज इंद्र का तेज धर्मराज के पास चला गया। अब दूसरी बार देवराज इंद्र ने जो विश्वरूप के भाई थे वृत्र का भी वध कर दिए। तो जब वृत्र का वध कर दिए, तो उस ब्रह्म हत्या के फल स्वरूप जो देवराज इंद्र पाप किए थे, तो देवराज इंद्र का जो बल था, वह बल भी निकल करके वायु देवता में समा गया। अब देखो, जब तीसरी बार देवराज इंद्र ने जो गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, तो जब अहिल्या के पास गौतम ऋषि नहीं थे, उसी समय देवराज इंद्र ही गौतम ऋषि का रूप बनाए थे और रूप बना करके अहिल्या के साथ संभोग किए, अहिल्या का सतीत्व नष्ट कर दिए। तो किसी स्त्री का सतीत्व नष्ट करना यह पाप है। तो जो देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ पाप किए, अब उस पाप के कारण जो देवराज इंद्र का जो सुंदर रूप था, वह भी साथ नहीं दिया। वह भी रूप जो सूर्य के पुत्र है अश्विनी कुमार, उन 2 अश्विनी कुमार के पास चला गया। तो जो देवराज इंद्र ने हत्या किए थे और द्रौपदी के साथ जो संभोग किए थे, पाप किए थे, तो अब देवराज इंद्र का जो धर्म था, तेज था, बल था, रूप था, नष्ट हो गया। देवराज इंद्र हीन हो गए, क्योंकि देवता लोग भोग में लगे रहते हैं, जो पुण्य किए रहते हैं उसी को भोगते हैं। इसलिए देवराज इंद्र ने पाप कर बैठे। जैसे मनुष्य का शरीर क्यों मिलता है? भगवान अपना उद्धार करने के लिए दिए रहते हैं, कल्याण करने का। पर भोग में लगकर मनुष्य जो अधर्म करते हैं, भोग में लगे हुए हैं, तो भोग में क्या होता है? पाप होता है, अन्याय होता है। तो जब मनुष्य भोग में लगेंगे, पाप करेंगे, अन्याय होगा, तो मनुष्य का धर्म नष्ट हो जाएगा, तेज बल रूप से हीन हो जाएंगे।
तो उस मनुष्य को कोई भी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, सताने लगते हैं और शरीर छोड़ने के बाद भी तमोगुणी योनियों में, नरकों में आत्मा गिरता है। इसलिए मानव को भोग को त्याग कर देना चाहिए। कम से कम भगवान में 24 घंटा में 2 घंटा भगवान में लगाओ। कथा सुनो, ज्ञान सुनो, सत्संग करो, तो भोग के रहते हुए भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो जो देवराज इंद्र ने जो वध किए थे, अहिल्या का सतीत्व नष्ट किए थे, उस पाप के कारण देवराज इंद्र का जो बल था, तेज था, धर्म रूप से हीन हो गए। अब इधर जब हीन हो गए, तब देवराज इंद्र पर दैत्यों ने उद्योग करने का आरंभ कर दिए। देवराज इंद्र पर धावा बोल दिए कि अब हम लोग देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जैसे मनुष्य भोग में जो भोगते हैं, जो पाप करते हैं, जो धर्म नष्ट हो जाते हैं, तेज बल से हीन हो जाते हैं, तो उस मनुष्य को कोई भी सताते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करने लेते हैं। तो जो देवराज इंद्र ने वध किए, अहिल्या का सतीत्व नष्ट कर दिए थे, तो जो देवराज इंद्र का धर्म था, तेज था, बल था, रूप था, हीन हो गए। तब दैत्यों ने धावा बोल दिए। उसी दिन धरती पर जो बहुत पराक्रमी राजा थे, उसी पराक्रमी राजा के कुल में दैत्यों का जन्म हुआ। दैत्यों का जन्म हुआ, दैत्य इसलिए जन्म लिए कि देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त करने के लिए। देखो, असुरों में इतनी शक्तियां होती है कि अपनी शक्ति से भले धरती पर रहेंगे पर स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं। इसलिए दैत्यों ने जन्म लिए। अब वो दैत्य अधर्म पाप करने लगे। दैत्यों का कर्म ही है पाप करना। जो धर्म का काम करते हैं उसी का नष्ट करते हैं, विनाश करते हैं। अब संत महात्मा ऋषि मुनि थे जो भगवान की भक्ति करते थे, तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, उसी संत महात्मा ऋषियों को सताते थे, मारते थे। जो वेद पुराण शास्त्रों का पालन करते थे उन्हीं का विनाश करते थे। एक तो दैत्यों ने पाप करते थे, अपनी प्रजा से पाप कराते थे, पूरी धरती पर पाप करने लगे। जब धरती माँ दैत्यों के पाप से बहुत ही दुखित हुई, जब सहन नहीं हुआ धरती माँ को, तब धरती माँ देवताओं के पास गई। अब देवता के जब पास गई धरती माँ, तब अपनी पूरी कष्ट कहानी को सुनाने लगी कि धरती पर दैत्यों ने संत महात्माओं को सताने लगे। जो धर्म का काम करते उन्हीं का विनाश करते हैं। एक तो पाप करते हैं, प्रजाओं से पाप कराते हैं। अब यह पाप कर्म मुझे सहन नहीं हो रहा है। इस पाप को नष्ट करने का, विनाश करने का उपाय बताओ, विनाश करो। जब धरती माँ के दुख को देवता लोग सुने, तब देवताओं ने धरती माँ के दुख को दूर करने के लिए देवता लोग अपने अपने तेज के अंश से धरती पर अवतार लेने लगे। जब अपने अपने तेज के अंश से धरती पर अवतार लेने लगे, तो देवराज इंद्र भी
देवता ही हैं, देवताओं के राजा हैं। अब देवराज इंद्र कैसे देवराज इंद्र का अवतार हुआ, सुनो। जब देवराज इंद्र ने पहली बार जब विश्वरूप को मारे थे, जो देवराज इंद्र ने विश्वरूप को मारे थे, पाप किए थे, अब जो देवराज इंद्र का तेज था वह धर्मराज में समा गया था, चला गया था। अब उसी समय धरती पर कुंती का जन्म हुआ था, विवाह हुआ था, और वही जो इंद्र का तेज था धर्मराज ने कुंती के गर्भ में स्थापित कर दिए थे। तो उसी तेज से महातेजस्वी धर्म का पालन करने वाले युधिष्ठिर का जन्म हुआ। तो जो युधिष्ठिर का जन्म हुआ कुंती के गर्भ से, तो इंद्र का तेज था, उसी तेज से जन्म हुआ था। अब दूसरी देवराज इंद्र का दूसरी घटना सुनो। जब देवराज इंद्र ने दूसरी बार विश्वरूप के भाई थे वृत्र का जो वध किए थे, उस ब्रह्म हत्या का जब पाप लगा था देवराज इंद्र को, तो देवराज इंद्र का जो बल था वह बल भी निकल करके वायु देवता के पास गया था। तो उस समय वायु देवता ने उसी इंद्र के बल को देव कुंती के उदर में स्थापित कर दिए। जो कुंती के उदर में स्थापित कर दिए थे, तो उसी बल से भीम का जन्म हुआ था। तो वह बल किसका था? देवराज इंद्र का बल था, जो वायु देवता के पास गया था और वायु देवता ने कुंती के उदर में रख दिए थे। तो उसी बल से, देवराज इंद्र के बल से भीम का जन्म हुआ। और देवराज इंद्र के आधे अंश से अर्जुन का जन्म हुआ, जो तीसरी बार जो देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या के साथ, जो देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बना करके जो अहिल्या के साथ संभोग किए, पाप किए थे। अब देवराज इंद्र का जो सुंदर रूप था वह निकल करके 2 अश्विनी कुमारों में चला गया था। 2 अश्विनी कुमार कौन थे? नासस्य, द्रस्त्र। तो जो 2 अश्विनी कुमार थे, जो सुंदर रूप चला गया था, अब अश्विनी कुमार ने उसी इंद्र के सुंदर रूप को माद्री के गर्भ में स्थापित कर दिए थे। तो माद्री के गर्भ में जो स्थापित कर दिए थे, उसी माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था। तो नकुल और सहदेव भी देवराज इंद्र के सुंदर रूप से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था, जो अश्विनी कुमार ने माद्री के गर्भ में स्थापित किए थे। तो एक कुंती के
जो पति थे पांडु, पांडु की दो पत्नियां थी कुंती, तो कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ था। तो इंद्र का ही तीनों रूप थे, और जो माद्री के गर्भ में से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था वह इंद्र का ही रूप था। तो जो 5 पांडव थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांचों रूप ही इंद्र का रूप था। और जो इंद्र की पत्नी थी सची, सची देवी ही द्रौपदी के रूप में अवतार ली थी। द्रौपदी के रूप में अवतार ली थी। तो वह जो इंद्र की पत्नी थी सची, वही द्रौपदी थी। अब जैसे योगीश्वर भगवान अपने योग बल से एक ही काल में अनेकों शरीर धारण करते हैं, हजारों लाखों करोड़ों भगवान शरीर धारण कर सकते हैं। तो देवराज इंद्र तो देवता है, वो भी देवताओं के राजा हैं। 5 रूप में धारण करने जो धारण किए थे, शरीर किए थे, इसमें देवराज इंद्र के लिए कोई आश्चर्य तो है नहीं। 5 रूप तो कम से कम धारण कर ही लेंगे क्योंकि देवता है। तो सती जो सती शिरोमणि द्रौपदी है वह पतिव्रताओं में अग्रगण्य है। देखो जैसे पति, जैसे ये द्रौपदी थी, इस आज के लोग कहते हैं कि एक अगर सती, जो सती पतिव्रता होती है नारी, वह एक ही पति होते हैं उसके, पर 5 पति कैसे हुए? तो द्रौपदी इस सतियों में, पतिव्रताओं में अग्रगण्य है। जिसको शास्त्रों का भली बात पूरा ज्ञान नहीं है, तो द्रौपदी के बारे में अनेक प्रकार की शंका करते हैं। पर द्रौपदी पतिव्रता नारी थी। भले इंद्र ने पाप किए थे, पर उस पाप के कारण देवराज इंद्र ने 5 रूप से अवतार लिए। तो द्रौपदी को आज भी लोग कहते हैं इसके 5 पति हैं। 5 पति थे, पर इंद्र ने ही अपने शरीर, अपने तेज से, अपने शक्ति से 5 रूप में अवतार लिए थे। तो आज भी उस द्रौपदी का नाम बदनाम होता है। लोग कहते हैं जैसे अगर सती स्त्री है, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष को सपने में नहीं सोचती है, उसी तरह पति को भी पर स्त्री पर कभी मन नहीं चलाना चाहिए। अगर पति पाप करेंगे तो पत्नी जो सती है उसका नाम बदनाम होता है। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है। अगर पति सही है, चरित्रवान है, अगर पत्नी कहीं दूसरे से प्रेम करती है तो पति का नाम बदनाम होता है। तो जो सती
जय जय श्री राम।